हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये डिटर्मिनेंट्स का हम लोग का टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक में इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने लेवल 1 to 5 पढ़ा है, मतलब लेवल 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा दिया है। तो आइए ज्यादा कुछ न बोलते हुए अपने लेवल को मेंटेन करते हुए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का लेवल 6। लेवल 6 का ये पहला क्वेश्चन होगा। सपोज दैट कोई डिटर्मिनेंट्स ऐसा हो 2 4 3 0 प्लस 4 3 1 4। सपोज दैट इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना हो आपको, तो कैसे निकालेंगे? 2 से 0 में मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 से 3 में 4 3 12 प्लस 4 से 4 में 4 चौका 16 माइनस 3 एकम 3 माइनस का ये 12 हो जाएगा। 16 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 13 और 13 में से 12 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 1। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। आप चाहें तो इसको कोष्ट में कर सकते हैं, कोष्ट में यहाँ कर सकते हैं आप। ये कंप्लीट आपका आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 माइनस 4 3 12 होगा प्लस 4 चौका 16 माइनस 3 एकम 3। 0 में से 12 जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा और 16 में से 3 जाएगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 12 को घटा देंगे, 1 हो जाएगा। ये आपका लेवल 6 का पहला क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया हो तो इसका एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। 2 नंबर मान लीजिए आपको ऐसा मिले क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए ऐसे गुणा करते हैं। 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 प्लस या हो गया 5 चौका 20 माइनस 2 एकम 2। 3 गो में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 20 में से 2 गया 18। 18 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। तो हमको लगता है कि ये लेवल 6 आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेवल 6 में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नो डाउट पूछा जा सकता है। आप लेवल 7 का पहला क्वेश्चन है। सपोज दैट कोई डिटर्मिनेंट्स आपको दिखाई दे रहा हो इस तरह का, कोई डिटर्मिनेंट्स है और इस डिटर्मिनेंट्स के बाहर जो है एलिमेंट्स कोई मौजूद है, तो ये जो एलिमेंट्स होगा अंदर लेकर के जाएंगे तो सब में गुणा नहीं होता। इस बात को ध्यान रखेंगे, सारे एलिमेंट्स में गुणा नहीं होता है, किसी खास रो या किसी खास कॉलम में गुणा होता है। आइए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कॉलम में गुणा कर लेना, चाहे इस कॉलम में गुणा करना, चाहे इस रो में गुणा करना, इस रो में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुणा किया जा सकता है। कहते हैं सर ऐसे गुणा कर लिया जाए। 2 से 3 में 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 1 और 4 ये ज्यों का त्यों बना रहेगा, ये आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहते हैं कि ना सर हम इस कॉलम में गुणा नहीं करेंगे, हम इस कॉलम में गुणा करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 रह जाएगा, ये 2 एकम 2 4 दूनी 8, ये भी आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस कॉलम में नहीं गुणा कर, हम रो में गुणा करेंगे, कर सकते हैं आप, नो डाउट। बोलिए 2 से 3 में 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 4 ज्यों का त्यों रहेगा, ये आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस रो में गुणा नहीं करें, इस रो में गुणा करें, एकदम कर सकते हैं, नो डाउट। ये 3 1 गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, ये कंप्लीट आंसर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि डिटर्मिनेंट्स के बाहर कोई भी एलिमेंट्स मौजूद हो तो सुनेंगे ध्यान से मेरी बातों को,
किसी भी डिटर्मिनेंट्स के बाहर कोई भी एलिमेंट्स मौजूद है तो उस एलिमेंट्स से जब अंदर ले जा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो नहीं तो किसी एक कॉलम में गुणा कर सकते हैं। हाँ, सब में गुणा नहीं होगा, किसी एक रो नहीं तो किसी एक कॉलम में गुणा कर सकते हैं। हम सब में करके दिखाए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, अगर थोड़ा लगे कि हाँ इसमें दिक्कत है तो हम चाहेंगे कि एक और क्वेश्चन आप देख लें इससे रिलेटेड। 5 2 1 2। कहिएगा सर इसमें गुणा कर सकते हैं क्या? एकदम नो डाउट कर सकते हैं। देखिए 2 5 10, 2 दूनी 4। पहला कॉलम में हो गया, दूसरा ज्यों का त्यों, 1 और 2 ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये आपका आंसर होगा। आप कर सकते हैं सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ये 5 2 ज्यों का त्यों रह जाएगा और दूसरे कॉलम में हम गुणा कर ले, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऐसे आप गुणा कर सकते हैं, ये भी चलेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हम रो में गुणा करेंगे, रो में 2 से 5 में, तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये रहेगा जेम करते हैं 2 और 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक और देख लिया जाए, ये रो बचा हुआ है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बोलिए 5 1 2 दूनी 4 और फिर ये 2 दूनी 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। तो लेवल 7 का ये दूसरा क्वेश्चन था और हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपको नहीं आया, कहीं भी दिक्कत है, लेवल 7 में अगर आपको प्रॉब्लम है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये जो मेरा चल रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर ब्लीचिंग कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो लेवल 8 का ये पहला प्रॉब्लम होगा। सपोजेड कोई डिटर्मिनेंट्स ऐसा हो इस तरह का हो, 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 गो रो है 3 गो कॉलम है। तो अभी जस्ट इसके पहले हमने लेवल 7 में आपको क्या पढ़ाया था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप गुणा कर सकते हैं, नो डाउट। देखिए कहेंगे सर पहला कॉलम में कर लीजिए, तो बोलिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, पहला कॉलम में हो गया, ये रहने देंगे 1 1 4 2 1 4, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है ना? क्या किए हैं बाबू, हमने एक कॉलम में ही सिर्फ गुणा किया है, तो किसी खास कॉलम या किसी खास रो में ही गुणा कर सकते हैं, मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, अगर आपको समझ में थोड़ा कम आया हो। इसके लिए 3 बाहर है, यहाँ पर 5 2 1 1 1 0 2 1 5। कहेंगे सर क्या ऐसे गुणा कर सकते हैं क्या? हम गुणा कर सकते हैं आप, और रो है ना, पहले रो में कर सकते हैं या दूसरे रो में कर सकते हैं या तीसरे रो में कर सकते हैं। बोलिए 5 से 3 में, 5 3 15, 3 से 1 में 3, 3 दूनी 6, पहला रो में हो गया तो ये उतार देंगे 2 1 1 1 0 6, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो जस्ट इसके पहले हमने पढ़ाया था लेवल 7, और लेवल 7 के बाद लेवल ये 8 है, तो 8 भी उसी लेवल का है, लेवल 7 की तरह है, लेकिन इसमें 3 रो और 3 कॉलम के रूप में है। तो कंडीशन सब में अप्लाई वही होगा, नोट कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। और जो भी वीडियो आप पढ़ें बढ़िया से देखें, एक एक बात को समझें, और हम प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला वीडियो जो मेरा बना लेवल 1 to 5 डिटर्मिनेंट्स का, काफ़ी डिमांड आने के साथ मेरा उत्साह बढ़ा। इसी तरह से मेरा उत्साह को बढ़ाते रहिए और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, जितना मेहनत होगा करते रहेंगे, और आप सबका सहयोग और आप सबके इस सहयोग से ही मैं ये सारा काम पॉसिबल कर रहा हूँ, अब तक ये वीडियो पहुँच रहा है।
लेवल 9 को देखते हैं। लेवल 9 का पहला क्वेश्चन बाबू, सपोज दैट ऐसा हो ए बी ए सी ए क्यू बी सी डी एम एन ओ। सपोज दैट ये कोई डिटर्मिनेंट्स है, तो इसमें क्या होगा, इसका अर्थ है आप देखेंगे ये डिटर्मिनेंट्स जो है 3 गो रो और 3 गो कॉलम के रूप में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हम बताए थे कि कोई भी एलिमेंट्स बाहर होता है तो उस एलिमेंट से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुणा करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए तो इसमें कॉमन लेने की बात होगी। तो देखिए किसी खास रो या किसी खास कॉलम पर हम ध्यान देंगे। तो देखिए रो पर देखिए ए बी बी एम, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। चलिए इस कॉलम पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पहले कॉलम पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी है, ए सी है, ए क्यू है। तो यहाँ पर देखिए ए कह सकते हैं आप सर ए कॉमन होगा, तो बचेगा क्या यहाँ बी सी क्यू बी सी डी एम एन ओ। यानी कहाँ से ए बाहर हो गया बाबू, पहले कॉलम में ये अवेलेबल था इसलिए हमने इसको बाहर कर लिया और जो बचा था उसको हमने लिख दिया। ये लेवल 9 होगा। तो जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ले जाकर किसी खास रो या किसी खास कॉलम में, ठीक इसी प्रकार अगर आप बाहर लेते हैं तो किसी खास रो या किसी खास कॉलम में से एलिमेंट्स को ही बाहर लेते हैं। नोट कर सकते हैं। अगला, अगर आपको कम समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या कॉमन कुछ हो सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पर बी बी बी, यहाँ देख सकते हैं आप बी बी बी, तो आप बी को बाहर ले सकते हैं। जैसे ही बाबू आप बी को बाहर लेंगे सी एम पी यहाँ बचेगा, क्योंकि पहले वाले कॉलम में से आपने बी को बाहर लिया। आइए फिर बढ़ते हैं आगे। ए आप ए को बाहर ले सकते हैं, इसमें से ए को ले लिए तो क्या बचा पी एम एन। चलिए यहां देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें बाबू ए है, के है, सी है, एम है, डी है, एन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेंगे, जीएम करते हैं उतार देंगे, ए के सी एम डी के, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ये रहा अब तक लेवल 9। नोट कर सकते हैं आप। अगर आपको लेवल 1 to 5 मेरा पहला वीडियो है, देख लेंगे। उसके बाद ये आपको 6 to 10 वीडियो बन रहा है, इसको भी बढ़िया से देख लेंगे और कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और हम कुछ नया देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, देर न करते हुए लेवल 10 को स्टार्ट करते हैं और संभवतः आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, टॉपिक 10। और ये जो टॉपिक होगा आप 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नया टेक्निक सीखिए। अगर आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ते, डिटर्मिनेंट्स रूल से हम उस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आइए देखते हैं।
1 1 5 2 6। देखेंगे बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिख देंगे x1 का मान बाबू हो जाएगा 2, y1 का मान हो जाएगा 1, x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा 1 और y2 का मान हो जाएगा 5, x3 का मान हो जाएगा 2 और y3 का मान हो जाएगा 6। वंस अगेन लुक एट द बोर्ड, एक बार फिर से बोर्ड पर देखेंगे आप, x1 2, y1 1, x2 1, y2 5 हो जाएगा, x3 2 हो जाएगा, y3 6 हो जाएगा। ऐसा लिखने में हमको तो लगता है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार फिर से चाहते हैं अगर देखना ध्यान से, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम लोग 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे बाबू 1/2 ऐसे करके, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ऐसे करके, इस सारे फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट से हम कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। नया टेक्निक आप सीखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लिख देंगे 1/2, क्या लिखेंगे बाबू 1/2 और डिटरमिनेंट्स यहाँ बना लेंगे, क्या बना लेंगे डिटरमिनेंट्स। देखिए यहाँ x1 x2 x3 ऐसे लिख लेंगे, x1 x2 x3। दूसरा है बोलिए y1 y2 y3। तीसरा कॉलम हमें मौजूद नहीं है, यहाँ लिख देंगे 1 1 1। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। 1/2 x1 x2 x3 2 1 2, y1 y2 y3 1 5 6 1 1 1 और यहाँ होगा 1/2। जस्ट आपको डिटरमिनेंट ब्रेक करने के लिए पढ़ाया गया, प्लस माइनस प्लस प्लस। यहाँ देखेंगे 2 हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स हो गया, -1 हो जाएगा, फिर डिटरमिनेंट्स हो गया, +1 हो जाएगा, फिर डिटरमिनेंट्स हो गया। इसको बंद कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ 2 जब लिए हैं तो 2 का कॉलम 2 का रो बंद हो जाएगा। 5 6 1 1 1 लिए हैं तो बोलिए 1 2 1 1। ये लिए हैं तो बोलिए 1 2 5 6। देखेंगे बाबू 1/2, यहाँ 2 बाहर है, 5 एकम 5 माइनस 6 एकम 6 -1, 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 +1, 6 एकम 6 माइनस 5 दूनी 10। 1/2 ये हो जाएगा 2, 5 में से 6 गया -1 हो जाएगा, -1, 1 में से 2 गया -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 6 में से 10 गया -4 हो जाएगा। 1/2 ये -2 माइनस माइनस +1 -4। 1/2 देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 2 6 -6 +1 यानी 1/2 इंटू -5। आंसर आप यहाँ बोर्ड पर देखेंगे -5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो -5 यानी हो जाएगा 5/2 वर्ग इकाई। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो सपोज दैट अगर आपको लेवल 10 का वीडियो जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया था अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसके लिए चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एक बार और फिर से देख लेंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो इसके लिए हमने दूसरा क्वेश्चन जो है रखा है यहाँ पर, पहला पॉइंट दूसरा तीसरा नियामक जो रखे हैं त्रिभुज के लिए। तो देखेंगे यहाँ पहला 3 0 1 5 2 0 यहाँ रख देंगे। वैल्यू जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल रख देंगे। यहाँ पर क्या होगा x1 x2 x3 बोलिए 3 1 2 3 1 2 y1 y2 y3 बताएंगे 0 5 0 1 1 1 रख दे यहाँ पर। और यह क्या ले लेंगे प्लस माइनस प्लस 3 हो गया ना, कॉलम रो बंद। बताइए 5 0 1 1
माइनस 0, यहाँ कॉलम रो बंद हो जाएगा, 1 2 1 1 प्लस 1, तो प्लस 1 आप लिख देंगे यहाँ पर, कॉलम और रो बंद, 1 5 2 0, 1/2 3 हो जाएगा यहाँ पर, 5 एकम 5, माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटली 0 हो जाएगा, प्लस 1, यहाँ क्या कर लेंगे 0 माइनस 5 टू 10, 1/2, 5 से 3 में 5 3 15, माइनस ये 0 रह जाएगा और माइनस का ये 10 हो जाएगा, 1/2 इंटू 15 में से 10 घटा देंगे 5, तो बोलिए 5/2 वर्ग इकाई। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यानी लेवल 6 टू लेवल 10 समाप्त हुआ। और नीचे जो मेरा नंबर दिया गया है 99 39 39 करके, इस पर आप लेवल 1 टू लेवल 5 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप भेज सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका ये दूसरा वीडियो रहा लेवल 1 टू लेवल 5। पहला वीडियो आपको सर्च करना होगा तो मैथ्स बाय शेषनाथ सर ऐसे करके सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। लेवल 1 टू 5 पढ़ लेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप 5 टू 10 का भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।